if the man is into you, you would know. Hear me out for once. Girls, there is this quote somewhere out there: their efforts is the reflection of how much interest he has in you. Why I'm saying this is because men are very simple. They would make sure that you know what they feel for you. If you're feeling very confused, not so safe, not so secure in that relationship or probably in that situationship, that means that person is not into you. He is giving out those signals because he is unsure, and that is why you are getting that unsurety. You need to understand that men move mountains for a girl if they like you. Legit, I'm telling you, पूरी दुनिया एक तरफ, उनकी पसंदीदा औरत एक तरफ. You have to take a step back. You have to know where you are spending your energy, in what person you are spending your energy in. देखो, अब यहाँ पे जो भी बोला कि अगर तुम्हें वो बंदी पसंद है एंड तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, तो तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो. लेकिन रियलिटी में पता है तुम नहीं कर सकते. जब तक कमिटमेंट नहीं होता, जब तक तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आते, जब तक टैग नहीं लगता, तब तक तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते. एफर्ट्स नहीं डाल सकते तुम उस बंदी में जो अभी तक तुम्हारी लाइफ में भी नहीं आई है. बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बहुत ज़्यादा लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने एफर्ट्स डालते हैं, फिर भी लड़की नहीं आती रिलेशनशिप में. मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने लाखों रुपए के गिफ्ट्स दिए हैं बंदी को. लाखों रुपए के, समझ रहे हो तुम? lakhs of rupees of gifts they have given to that girl they like, but still जब रिलेशनशिप में बात आई ना, वो बोला कि रिलेशनशिप में आओगी या whatever, गर्लफ्रेंड बनोगी, whatever जो भी पूछा हो उसने, ना बोला है लड़की ने कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं कर रही, मुझे ऐसी वाइब नहीं आ रही. बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे लड़की उनका काट के चली जाती है. यही रियलिटी है. जब तक लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आती, तब तक तुम उसके लिए थोड़े भी एफर्ट्स नहीं कर सकते. नॉर्मल से एफर्ट्स करने होता है, ठीक है? नॉर्मल कॉल एंड देखना होता है कि वहां से वो भी एफर्ट कर रही है या तो फिर नहीं कर रही. अगर वो एफर्ट नहीं कर रही, वो कुछ भी नहीं कर रही, तो तुम्हें समझ जाना है कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं. अगर वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है, कन्वर्सेशन ऐसा नहीं लग रहा कि वन साइडेड है, ठीक है? तुम ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ही सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए. अगर ऐसा लग रहा है ना, तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी दिक्कत होना स्टार्ट हो चुकी है. तो फिर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि वो बंदी कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली. वो बस उसे तुम जो अटेंशन दे रहे हो ना, उसमें मजा आ रहा है और कुछ खास नहीं है इसमें. तो ये सारी चीजें सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ना, ठीक है? अगर जब तक लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आती, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते. मैं तुम्हें सही बोल रहा हूं. अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी झंड करनी है तो करना, वरना कुछ मत करना. अपनी लाइफ पे फोकस करना बस. एंड उस लड़की का देखना कि वो कैसी है, क्या करती है, क्या करना चाहती है, क्या कंपेटिबिलिटी मैच हो रही है, नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखना तुम. बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है? बाकी 100% एफर्ट्स नहीं डाल सकते तुम. माउंटेन्स नहीं हिला सकते लड़की के लिए. There are people who tell very clearly कि भाई I have commitment issues but I like spending time with you. हाँ तो ठीक है, be friends with them. Be very cool friends, very platonic friends. Or probably if you just want to have a so-called casual fling, just take a step back. You have to know where you are spending your energy, in what person you are spending your energy in. There are people who tell very clearly कि भाई I have commitment issues but I like spending time with you. हाँ तो ठीक है, be friends with them. Be very cool friends, very platonic friends. Or probably if you just want to have a so-called casual fling, just have it and just move out of it. Because why I'm saying this, because अगर तुम उससे दिल लगा लोगे, take my word for it, you are hurting yourself. एंड एट द सेम टाइम देखो, तुम जब भी लड़की में एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम एफर्ट्स इसीलिए डाल रहे हो क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. लेकिन बदले में वो भी तो कुछ शो करनी चाहिए ना, वो भी एफर्ट्स डालनी चाहिए. सिर्फ यहाँ पे तुम ही सारी चीजें कर रहे हो तो वो कभी भी वाइब नहीं फील होगी बंदी को, कभी भी उसके इमोशंस नहीं जागने वाले. एंड ये बहन जो भी बोल रही है ना, हाँ ठीक है, वो लड़की के फायदे के लिए बोल रही है, पर मैं यहाँ पे तुम्हें वो बोल रहा हूँ जो लड़के के फायदे के लिए. समझ रहे हो? तुम अगर जब भी इतना ज्यादा कुछ भी करोगे लड़की के लिए, दिक्कत होने वाली है. तो कुर्सी की पेटी बांध के रखना. जब भी तुम एफर्ट्स करोगे, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी ज्यादा ही अड़चने आने वाली है, थोड़ी मुश्किलें आने वाली है, ठीक है? एंड फिर जो भी करना चाहते हो तुम वो करना, ठीक है? सबसे पहले ये सारी चीजें कंसिडर कर लेना कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है तुम्हारी लाइफ में अगर तुम इतनी ज्यादा जल्दी इतने ज्यादा एफर्ट्स करते हो तब. You will be, because a woman gets drained emotionally very quickly.
वेरी क्विकली। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ इमोशनली ड्रेन होती है, लड़के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लड़कों को। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं ना जो लिटरली मेरे सामने आके रोते हैं, वीडियो कॉल पे वो रो रहे होते हैं कि यार मैंने इतना किया फिर भी बंदी को कुछ परवाह ही नहीं है, बंदी इतनी ज्यादा इजीली मेरी लाइफ में से चली गई कि अब मैं क्या ही बोलूं, एंड अब मैं क्या करूं ऐसा तो कि वो वापस मेरी लाइफ में आ जाए। इतने ज्यादा बावले हो जाते हैं कि वो बंदी कुछ भी नहीं कर रही, बंदी कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रही, बंदी उनको पसंद भी नहीं कर रही, घास भी नहीं डाल रही, फिर भी वो मुझे बोलता है कि मुझे वही लड़की चाहिए। समझ रहे हो तुम? इतनी ज्यादा इमोशनली वो उस इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं ना, एंड अपनी लाइफ का सब कुछ खो देते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना सब कुछ खो देते हैं, लड़की के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं वो। एंड ये रियली में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा तुम कभी भी किसी भी लड़की के लिए नहीं कर सकते मेरे दोस्त, प्लीज मत करो। तुम है ना अपनी लाइफ खुद ही खराब कर रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्टार्टिंग में एफर्ट्स करते हो ना उतनी ही ज्यादा बंदी तुम्हारी वैल्यू कम करती है, एंड फिर तुम धीरे धीरे फ्रेंड जोन में घुस जाते हो। तो प्लीज इन सारी चीजों को याद रखना। You need to understand where you need to take a step back, and I am telling you for the fact, I have seen men moving mountains for their girls, legit. तो इन्होंने देखा है कि लड़के उनकी बंदी के लिए माउंटेन्स भी हिला देते हैं, ठीक है, मैंने भी ऐसा देखा है। एंड फिर क्या होता है पता है, वो बंदी उनकी लाइफ में नहीं आती। क्या फायदा हुआ माउंटेन्स हिलाने का? वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं कर रही, तुम्हें घास भी नहीं डाल रही, तुम्हें मुड़ के नहीं देख रही पीछे, तो क्यों कर रहे हो ऐसा बंदी के लिए? ठीक है, तुम नहीं कर सकते कभी भी किसी के लिए भी इतना ज्यादा इन्वेस्ट, इतना ज्यादा एफर्ट्स किसी के लिए नहीं कर सकते। देखो दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा ना दोनों तरफ से तो तुम कभी भी वन साइडेड घुसे नहीं रह सकते। एंड तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम अभी जितना कर रहे हो उतना वो वापस आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, या तो फिर इतना कर रहा हो वो कभी ना कभी देखेगी, कभी ना कभी उसके आंखें खुलेगी एंड मेरी लाइफ में आ जाएगी, मुझे पसंद करने लगेगी, मुझे प्यार करने लगेगी। लेकिन नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बस एक ही दिक्कत आती है कि लड़की के फीलिंग्स नहीं जागती, लड़की के इमोशंस एंगेज नहीं होते, वो तुमसे इतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करती, वो तुम में इमोशनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, एंड इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। तो प्लीज मैटर करता है ये सारी चीजें, स्टार्टिंग में कभी भी तुम किसी के लिए एफर्ट्स नहीं कर सकते। You need to take a step back. But there, this Hoorkeeper, he does not deserve someone who tells her that I'm not sure about. Obviously, he will not say it very outrightly, I'm not sure about you, but he will give those signals. Just have to, just go. Don't fall for these traps. Don't. सो ये रील ठीक थी, मैं मानता हूँ कि लड़कियों का भी कभी कभी इतना ज्यादा कट जाता है एंड लड़कों का भी कट जाता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक साइडेड पर्सपेक्टिव था, एंड मैं भी यहाँ पे एक साइडेड पर्सपेक्टिव ही बता रहा हूँ। मैं लड़कों के लिए क्या अच्छा है वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में क्या प्रॉब्लम आती है एंड कैसे लोग मुझे बात करते हैं, वन ऑन वन कॉल करते हैं एंड कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं मुझे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो फ्रेंड जोन में घुस जाते हैं। क्यों घुस गए? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बंदी को टाइम दे दिया, अटेंशन दे दिया, वैल्यू दे दी, इतना ज्यादा करने लगे, जो बोलेगी वो करेंगे एंड टैग कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है पता है, बंदी कभी भी उनकी कदर नहीं करती, एंड जिस दिन उसकी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड आ जाएगा ना तब वो बोलेगी अरे यार मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड वो मुझे इतना अच्छे से रख रहा है ना, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है ना, उसके साथ मजा ही मजा आ रहा है, पता है हमने आज कल कौन सी पोजीशन में किया था, पता है हमने कल क्या किया था, ये सारी चीजें फिर वो आके तुम्हें बताएगी। तुम बेसिकली उसके लिए एक इमोशनली डस्टबिन बन जाते हो। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखो, एंड कभी भी किसी के लिए भी इतना नहीं कर सकते जब तक रिलेशनशिप ना हो, जब तक कोई टैग ना हो, ठीक है। इन सारी चीजों को याद रखना एंड फिर आगे बढ़ना। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बंदी है वो तुमसे रात रात भर जाग के बात करती है, सब कुछ हो रहा है तुम्हारे बीच, लेकिन जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है या तो फिर जब भी कमिटमेंट करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है, नहीं यार मुझे तो ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा था, तो मैं तुम्हारी लाइफ में तो नहीं आ सकती। अगर वो ऐसा बोल रही है ना तो तुमने स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ की थी, इसी की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड ये सारी चीजें कैसे चेंज करनी होती है, पूरा पावर कैसे शिफ्ट करना होता है, इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि क्यों वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन फिर भी तुम्हें चूज क्यों नहीं कर रही, एंड कैसे पूरा पावर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कोर्स को जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।